चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। आप मामला कहां किस तरफ जाता देख रहे हैं? अगर वोटिंग तक ये मामला चला गया तो ये खतरा भी है कि शायद पाकिस्तान से ये चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन जाए। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? सबसे पहले तो जी थैंक यू सो वेरी मच। आपने चैंपियंस ट्रॉफी का पूछा तो एक डेडलॉक तो चल रहा है और अभी तक चल रहा है। बात यह है कि जब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले थे तो उस वक्त सिचुएशन जो है वो ऐसी थी कि जो एवेल्युएशन कमेटी थी आईसीसी की, फिर उनकी एवेल्युएशन रिपोर्ट, फिर आईसीसी के बोर्ड ने अप्रूव किया था और उसके बाद उनकी दीगर जो आती हैं उनकी इंस्पेक्शन टीम्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सारों ने अप्रूव किया। फिर अक्टूबर में एक जो है इशू हुआ, एक कंसेंसस के साथ आईसीसी ने अपने मेंबर बोर्ड्स को भेजा जिसमें बड़ा क्लियर था कि जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी प्लान और दूसरा उनका क्लॉज 3.4 था जिसमें ये लिखा हुआ था कि 15 मैचेस पाकिस्तान में होंगे अक्रॉस 3 वेन्यूज़। वो सारे जो आपके फुल बोर्ड मेंबर्स हैं आईसीसी के, उन्होंने अप्रूव किया। एंड देन इंडिया, एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, आपको पता है उनका एक नैरेटिव है उनकी इनकम्बेंट गवर्नमेंट का कि जिसमें वो एंटी पाकिस्तान थीसिस होता है, उस पर उन्होंने विड्रॉ किया। तो अगर आईसीसी आज वाली आईसीसी ना होती और आज से 2007 से पहले वाली आईसीसी होती, तो अगर आपको याद हो कि 1996 विल्स वर्ल्ड कप कोलंबो नहीं गई थी, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, और उनके पॉइंट्स 4 फीट हुए थे। 2003 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दे रिफ्यूज टू गो टू केन्या और उनके पॉइंट्स 4 फीट हुए, केन्या सेमीफाइनल में पहुंच गया वर्ल्ड कप के। 2009 में रिवर्स अपार्थाइड पे जिम्बाब्वे ने कहा कि वो इंग्लैंड नहीं जाएंगे तो उनको पिनलाइज किया गया और वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे। लेकिन अब वो आईसीसी नहीं है और उसका रीजन ये है तो आईसीसी अनलाइक फीफा गवर्निंग बॉडी नहीं है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो मेंबर्स वोट पे चलती है, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। सो इंडिया 2007 के बाद जब से इंडियन प्रीमियर लीग $30 बिलियन का जो है वो ब्रांड बना है और जगरनॉट है फाइनेंशियल इंडिया, 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है, तो उन्होंने अब जो है वो ऑलमोस्ट हॉस्टेज बना लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट को। और जो आपके इवन फाउंडर बोर्ड थे, लाइक जिनके पास एक ज़माने में राइट ऑफ वीटो होता था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो जो है वो भी अब उनके इर्द गिर्द रैली अराउंड करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं जो कि इनके पूरे होते हैं, चाहे वो बायलैटरल सीरीज़ हैं चाहे वो इंडियन प्रीमियर लीग है। पाकिस्तान इस लिहाज से सफ़र करता रहा है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ जो है वो 2007-8 के बाद नहीं हुई, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के लिए जो है वो बहुत इंटेग्रल है। तो अगर आप ओवरऑल देखें, मेरिट पे ये बनता था अगर इंडिया ने विड्रॉ करना और फोर्स मेजोर नहीं लगता क्योंकि हर अप्रूवल पाकिस्तान के पास था, तो आपको नई टीम ले आनी चाहिए थी, आईसीसी को कहना चाहिए था ठीक है भाई आप ना खेलें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अब तो जय शाह भी आईसीसी के चेयर बन चुके हैं। सो एक तो ये ज़्यादा कोर्जन की तरफ ले गए और फिर उनको अनएक्सपेक्टेड एक रिस्पांस मिला क्योंकि 1996 के बाद, क्योंकि 2011 में हमसे राइट ले लिए गए थे सिक्योरिटी कंसर्न्स में आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने के, तो ये पहली मरतबा था कि आईसीसी का टूर्नामेंट हम होस्ट करने जा रहे थे। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि हमारे जो पिछले ये जो आपके मोहसिन नकवी साहब के प्रेडेसेसर्स हैं, ये हमेशा जो है वो यील्ड करते रहे और ये मान जाते थे और पाकिस्तान इंडिया जाता रहा और इंडिया पाकिस्तान नहीं आया। वी सॉ दैट हैपनिंग, जो कि हमने 2011 के वर्ल्ड कप में देखा, हम इंडिया गए, 2012 में हम बायलैटरल सीरीज़ के लिए गए, 12-13 में विमेन वर्ल्ड कप हमने वहाँ पे खेला, 16 में गए और फिर 23 में गए। तो इंडिया का ये ख्याल था कि वो अपना हेगेमोनिक प्रेजेंस और ये जो पोलराइजेशन है इस पर वो चलते हुए पाकिस्तान को कोर्जन कर लेंगे। पाकिस्तान स्टूड अप, किसी ने राइटिंग में अभी तक कुछ नहीं दिया। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि अगर मीटिंग हुई तो वहाँ पे मिनट्स हो जाएंगे और मिनट्स हो गए तो ये राइटिंग में आ जाएगा। सो पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री एंड आई पर्सनली फील इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स है और अब तो ये मान रहे हैं एक फ्यूजन मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, जो कि आईसीसी का पहले हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान ने भी थोड़ी लैक्सिटी दिखाई है कि ठीक है यार दुबई में खेल लें, और लेकिन हम भी फिर इंडिया नहीं आएंगे, आप भी पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगा। ये टिल 2027 जो ये साइकिल है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का, ब्रॉडकास्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो ये है कि इंडिया के वो समझते मुमकिन नहीं है क्योंकि स्टार डिज्नी ने $3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे हुए। नुमान साहब ये भी बताइए कि सॉरी, हाँ हमें ये भी बताइए नुमान साहब कि अगर हम लोग बेटर प्लानिंग करते, टाइमली हम लोगों के रिस्पॉन्सेज होते, वुड देयर बी अ डिफरेंट आउटकम? नो जी, देखें ये बड़ा क्लियर है कि जब तक हिंदू देवता नरेंद्र मोदी इनकम्बेंट गवर्नमेंट इंडिया में है उनका स्टांस ही ये है। हाँ,
कुछ लोग हमारे एनालिस्ट भी, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट और ये कहते रहे कि शायद इंडिया आ रहा था क्योंकि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे रिसेंटली टू पाकिस्तान, तो ऐसे लग रहा था कि इंडिया जो है ये अब आइस ब्रेक होगी और वो पाकिस्तान आ जाएगा। और हमारा क्रिकेट बोर्ड भी काफ़ी कॉन्फिडेंट था, हमारे चेयरमैन कहते रहे कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और कोई बैकड्रॉप में कोई ऐसी चीज़ हुई है जो एक नी जर्क रिएक्शन है कि इंडिया हैज़ रिफ्यूज्ड। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी हैव सीन आफ्टर 2007 and 8 के, और जब से ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, इनका तो आप देख लें, चाहे वो इलेक्शंस हों झारखंड में हों या मुंबई में, महाराष्ट्र में हों, दे ऑलवेज सेल दैट एंटायर पाकिस्तान सेंटिमेंट, और ये गवर्नमेंट का नैरेटिव है। सो आई डोंट थिंक सो कि जब तक ये गवर्नमेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट है आपके तो डॉक्टर नुमान ये बताएं कि फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का होने क्या जा रहा है? आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में ही होगी, भारत नहीं आएगा, या फिर भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा और वो पाकिस्तान के जो मॉडल को मान जाएगा कि पाकिस्तान भी जाकर न्यूट्रल वेन्यू पर खेले? होने क्या जा रहा है? देखें, एक तो ये है कि जितना मर्जी आप पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात देख लें, आप उनकी टीम को देख लें कि हम बिल्कुल निचले दर्जे की टीम बन चुके हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, और बल्कि अगर आप फाइनेंशियल पार्ट भी देखें तो हम मैच ही नहीं करते इंडिया को, बीसीसीआई को, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के लिए पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होना बहुत जरूरी है। वो जरूरी क्यों है? वो जरूरी इसलिए है कि 40% ऑफ द टोटल क्रिकेट पॉपुलेशन इन दो ममालिक में है, और उसके अलावा आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि एक वाइट इकॉनमी होती है, एक ग्रे इकॉनमी होती है और एक ब्लैक इकॉनमी होती है। जितने भी स्टेक होल्डर्स ब्लैक इकॉनमी के प्रोपोगेटर्स हैं, वो आजकल क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स इस तरह हैं कि वो हाफ ऑफ देम ओन्स द फ्रेंचाइजेस। फिर ब्रॉडकास्टर जो है वो एक रिवलरी को बेचता है, ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, जो हमें एशेज कहते थे एक रिवलरी, लेकिन वहाँ पे क्रिकेट जो है वो फर्स्ट लाइन स्पोर्ट नहीं है, वो एक कोलैटरल है। वहाँ पे आपको फुटबॉल नजर आएगा, न्यूजीलैंड में रग्बी नजर आएगी। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए आप ये बताएं कि मुमकिनात में से क्या है, क्या पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किसका इम्कान है, कैसे होगा चैंपियंस ट्रॉफी? इंडिया मानेगा जी फ्यूजन मॉडल, इंडिया मानेगा, ब्रॉडकास्टर्स मानेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स इतनी ट्रबल में हैं कि उन्होंने आईसीसी को कह दिया कि हम अगस्त 2025 में रीनेगोशिएट करेंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। आप पूरा नहीं, हमारी पूरी नहीं पड़ रही, सो ये मानेंगे। और डॉक्टर नुमान 26 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, अगर सेमीफाइनल फाइनल की बात अगर हम करें, इंडिया पाकिस्तान साथ आए, व्हाट इज द आउटकम ओवर देयर? हम देखते हैं क्या पाकिस्तान इंडिया जाएगा? आपने ये जो बताया, यही प्रॉब्लम, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, जो अब स्टैंड है पाकिस्तान क्रिकेट का। और इंडिया को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इन केस पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करे तो फिर इंडिया को ऑफशोर खेलना पड़ेगा, वो इन इंडिया नहीं खेलेंगे, जो कि एक डिबॉकल होगा उनके ब्रॉडकास्टर के लिए भी और बीसीसीआई के लिए भी। यहाँ पे वो रुके हुए हैं, लेकिन अब आपको डेडलॉक खत्म करना ही पड़ेगा और इवेंचुअली जो है इसका कंसेंसस होगा। और वोटिंग पर जा सकता है मामला, डॉक्टर नुमान साहब, वोटिंग पर जा सकता है? अच्छा, आप जो वोटिंग की बात करें जी, अगर वोटिंग में भी गया ना, अब एक हाई टाइम है। देखें, अभी आपको बाहर ये लगता है क्योंकि पाकिस्तान हैज़ फेल्ड मिजरेबली ओवर द ईयर्स, पीसीबी जो कि उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्रिकेट के बिल्कुल भी नहीं रखे दीगर बोर्ड्स के साथ, और क्योंकि हमारे कट फॉर रोल लोग रहे ही नहीं, हमारे जो है वो अजीबो गरीब लोग आ जाते हैं, एलियंस जिनको हम कहते हैं, जो क्रिकेट को रन करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना होगा कि फाइनेंशियल पार्ट एक है, लेकिन जिस वक्त आप बैक अगेंस्ट द वॉल लगाते चले जाएंगे, चाहे वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, तो फिर उनकी क्रिकेटिंग पेडिग्री और हिस्ट्री जो है और उस पर वो पोलराइज नहीं होना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल में वोटिंग सिंपल नहीं होगा कि पाकिस्तान को आउट वोट कर दिया जाए, और अगर आउट वोट कर भी दिया जाए तो इतने ज्यादा इस पे इसके रिपरकशंस होंगे, ये आईसीसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब जरा मैच की बात करते हैं जी। ये जो T20 पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का हुआ है कल, जो मैच हुआ है डॉक्टर नुमान, उसके बारे में बताइए। बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल जीरो रही, बैटिंग लाइनअप जो है वो क्लिक नहीं कर पाई, क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं? देखें जी, शायद आपको अच्छा ना लगे या नाज़रीन को अच्छा ना लगे, पाकिस्तान की जो इस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और ये जो क्रिकेट टीम है, ये T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट से एब्सोल्युटली इररेलेवेंट हो चुकी है। और जो आपकी T20 क्रिकेट है, जो एक पैशनेट क्रिकेट एंथुजियास्ट के लिए शुरू की गई थी, और ये शुरू की गई थी कमर्शियल एस्पेक्ट्स में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ मिला के, अब ये सीरियस हो गई और पिछले 2 साल में ये इतनी इवॉल्व हो गई है कि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आ गई, इसमें सुपर फिटनेसेस हैं, इनोवेशंस हैं, बैटिंग मेथड बदल गया है, टेक्निक्स बदल गई हैं, पावर हिटिंग है, स्विच हिटिंग है, इसमें रैम शॉट्स हैं, और हमारे जो हैं जो प्लेयर, जो हमारे पाथवेज हैं, जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, जो टीयर क्रिकेट होती है, ये प्लेयर्स उस तरह डेवलप नहीं हुए। ये जो बाबर आजम का भी आप प्रॉब्लम देखते हैं, मोहम्मद रिजवान का भी देखते हैं, आज से 2 साल पहले जो इनकी अप्रोच और मैथड था
कि ये ओपन करते थे, ये बड़े सीजन प्लेयर हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग गिफ्टेड प्लेयर्स हैं, तो ये क्या करते थे कि ये पहले पावर प्ले में अपने आप को रिस्टोर करते थे, उसके बाद ये मिडिल ओवर्स जो आते हैं 7 से 12 या 15, वहाँ पे जाके ये अपने आप को कंसोलिडेट करते थे और लास्ट बैट डीप करते थे। ये अब दकिया कॉन्सेप्ट हो गया है। अब इट इज़ ऑल अबाउट स्कोरिंग मैक्सिमम रन एंड मैक्सिमाइजिंग द एबिलिटी। अब आप कल रिजवान ने 24 डॉट बॉल खेल दिए, जी, तो ये इररिलेवेंट है। बाबर आजम, आई स्टिल बिलीव कि जो भी फैक्टर्स थे उनके प्योर क्रिकेटिंग फैक्टर्स नहीं है जिसकी वजह से वो अब आजकल परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट उनको रियलाइज करना पड़ेगा कि स्ट्राइक रेट। और नुमान साहब देखिए ये भी बात, अब ये बाबर और दोबारा रिजवान आ गए ओपनर। अब साइम को अगर आप लेकर गए एज एन ओपनर, क्यों आपने वन डाउन खिला दिया एक यंगस्टर को? आपने इट वॉज एन हॉरेंडस डिसीजन जी, क्योंकि साइम अयूब एक वाहिद प्लेयर आपको लग रहा है, क्योंकि आपने इतने आप इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं कि आपने मुतक्का लगाया हुआ है फखर जमान के साथ। फखर जमान इज द वन जो कि इम्पैक्ट प्लेयर है वाइट बॉल का, जो कि मॉडर्न क्रिकेट में कंपैटिबल है इंटरनेशनली, आपने उसको नहीं सिलेक्ट किया। साइम इज रियली गुड और उसको ओपन करना चाहिए था। और अगर आपने एक लड़का जो है उमर बिन यूसुफ, उसको आपने ट्राई किया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, वो T20 में अभी इवॉल्व हो रहा है, ही वॉज द वन, क्योंकि उस्मान खान आई डोंट थिंक सो कि उसकी जगह बनती है। तो इट्स अबाउट पुअर सिलेक्शन, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, कंप्लीट क्रिकेटिंग इररिलेवेंस। इस तरह आपकी टीम खत्म हो जाएगी, आप लोग नीचे से नीचे चले जाएंगे। इट्स हाई टाइम मॉडर्न क्रिकेट में अब आपके मॉडर्न मेडिकल मॉड्यूल्स हैं, फिटनेस मॉड्यूल्स हैं, बायोमैकेनिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन है आपके टीयर सिस्टम में। जब तक आप वो प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम यही रोते रहेंगे, ये कम्पीट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो बाबर हो चाहे वो रिजवान। और जिस तरह बॉलिंग चेंज की उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखे ना सुफियान मुकीम के हम नंबर्स देख रहे हैं, लास्ट ओवर में 53 रन उन्होंने 4 ओवर्स में दिए हैं और आखिरी ओवर में 3 छक्के भी उन्होंने खा लिए। एक मौके पर लग रहा था कि पाकिस्तान कंटेन कर लेगा 150 के अंदर, लेकिन मिलर ने जो इनिंग्स खेली है, पाकिस्तानी बॉलिंग और उनकी बैटिंग भी, जरा उस पर बात कर लें। देखें, डेविड मिलर एक आउटस्टैंडिंग अस्टाउंडिंग बैट्समैन है। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता, वो वाइट बॉल का स्पेशलिस्ट है, लाइक ऑनरे क्लासन। और ये लोग जो हैं, ये मैंने अभी बात की थी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये बेसबॉल की बेस रखते हैं और गोल्फर स्विंग रखते हैं और फिर इनोवेट करते हैं। और मिलर का डिफेंस भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, वो स्पिनर्स को बेहतरीन खेलता है, हालांकि वेस्टर्न्स जो हैं वो इतना अच्छा नहीं खेलते। सो कल उसकी एक मतलब उससे एक्सपेक्टेड था कि वो इस तरह खेलेगा। कप्तानी में बहुत सारे मसाइल नजर आए। एक तो सुफियान मुकीम जितना मर्जी टैलेंटेड हो, ही हैजंट प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ये सिर्फ आपने टैलेंट देखा, आपने पिक किया, आपने एकदम उसको इंड्यूस कर दिया बड़ी क्रिकेट में। जिम्बाब्वे वाज नॉट द टीम जहाँ से आप जज करते कि इसने 5 आउट कर दिए तो ये आपको एक मैच विनर मिल गया है, क्योंकि जो बड़ी टीम्स हैं वो बहुत आला खेलती हैं और वो रियल टाइम डाटा पे चलती हैं और वो मैचअप्स पे चलती हैं। तो सुफियान को आखिरी ओवर देना वॉज ए डिजास्टर। और आपने क्योंकि जो लड़का है दूसरा आपका इब्रार अहमद, उसने बड़ी 3 आउट तो कर दिए, उसने आपको शुरू में ब्रेक थ्रूज भी दे दिए 3 आउट जब इनके अर्ली हो गए थे, लेकिन उसको भी शायद तीसरे ओवर में 3 छक्के मिलर ने लगाए। इब्रार इज द वन जो कि आप उसको कह सकते हैं कि वो है इस किस्म का बॉलर के बजाय उसको आप पावर प्ले में बॉलिंग कराएं, आप उसको बीच में मिडिल ओवर्स में कराते। लास्ट ओवर सुफियान का नहीं बनता था। ये 100 मिलर के बावजूद ये आपने जो जॉर्ज लिंडर से रन्स करवाए हैं वो आपके लिए क्रिमिनल था। अच्छा डॉक्टर नुमान, आकिब जावेद की लीडरशिप और उनकी बताइए, उनके आने से टीम में एज अ हेड कोच कुछ फर्क पड़ा है आपको लगता है? देखें, आकिब को तो खैर हम बचपन से जानते हैं, व्हेन ही वाज अ प्लेयर वी प्लेड टुगेदर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आकिब एक कंसेंशियस और एक अच्छा प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक आदमी है। लेकिन अगेन हमें नजर आया कि जिस वक्त हमने गैरी कर्स्टन को रखा हुआ था या हमने जेसन गैलेस्पी को, तो हमने उनसे पावर्स शॉन ऑफ कर ली थी एज कोचेस। लेकिन आकिब जो हैं वो कन्वीनर सिलेक्शन कमेटी के भी हैं और अब पावर्स उनके पास वापस आ गई हैं। तो इस तरह सिस्टम्स जो हैं वो डाउट क्रिएट होते हैं। एंड सेकेंडली जो आपके पास प्रोडक्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अब शॉर्ट टर्म नहीं होगा, ये अब आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी और आपको अपनी क्रिकेट को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा डोमेस्टिक लेवल पे। वरना आकिब क्या करेगा? इन प्लेयर्स को आप कितना मैक्सिमाइज कर लेंगे अगर ये उस तरह कट है, उनका है ही नहीं, वो मजाज ही नहीं है प्ले मॉडर्न क्रिकेट। बिल्कुल। डॉक्टर नुमान नियाज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस शो, गिविंग अस योर फीडबैक।